जमीन को जो छोड़ देते हैं लोग, उनका प्रोग्रेस भी नहीं होता है। हाँ, पैसा हो जाता है, काफ़ी हो जाता है, लेकिन दिनेश लाल यादव में ये एक चीज़ लिए जाए रे, जौने टिकटवा से पिया मोर जई है, जौने टिकटवा से पिया मोर की गीत हैं, ये सब माटी की गीत है। इस गीत को देखिए, हमने एक बात हर मंच पे बताते हैं हम कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत जिस दिन मोहब्बत के पूर्णी जहाजिया उड़ा दामार पाजेब राजा। लेकिन अगर उस आइडिया से हम चलेंगे तो हो सकता है कि स्टूडियो वाला जो हमारा नंगोटिया यार है, अभी कार्यक्रम यहाँ हुआ था तो हमें बुलाए भी थे, तो हमसे अच्छी खासी पहले लाल बिहारी मिश्रा गाते थे। वह सब चीज़ें इस बिरहा में पाई जाती है जो भोजपुरी वाली धरोहर किसी संगीत के दुनिया में नहीं है, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे भोजपुरी के लोग हों। बुल्लू गुरु तो खैर बड़े अच्छे ढंग से बताए, कहीं ऐसी स्थिति आती है जो कि कहना पड़ता है कि भैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अंगारा लाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं आजमगढ़ में और हमारे साथ हैं बिरहा कलाकार श्री राम जी। हम इनसे जानेंगे बिरहा के बारे में, जो पहले बिरहा होती थी वो कैसी होती थी और आज की बिरहा कैसी होती थी। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं इन्हीं का परिचय। सर, अपना परिचय एक बार। हम श्री राम यादव, भोजपुरी बिरहा गायक और ग्राम सभा गदाईपुर, पोस्ट गदाईपुर, तहसील जखनिया, ज़िला गाजीपुर के रहने वाले हैं। वैसे तो हमारी आपकी मुलाकात इस समय हुई है आजमगढ़ में, परमानपुर तरवा हमारी नज़दीकी मार्केट है। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो पहले की बिरहा होती थी वो कैसी होती थी और आज की डेट में, अभी आज कार्यक्रम करने वाले भी हैं, तो आपको लगता होगा कि नहीं आज के जनरेशन में कैसी लोग मांग कर रहे हैं और पहले कैसे बिरहा जो है प्रस्तुत करते थे, तो इसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या पहले से? बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव तो सर इतना हुआ है कि मतलब पहले लोग बिरहा कलाकारों के इच्छुक होते थे जी, कि फला कलाकार आ रहे हैं, सुनने वाले पहले से ही इंतज़ार करते थे। अब तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है जो कि कहना पड़ता है कि भैया उठ के बैठिए, थोड़ा हम लोग कुछ गाएं बजाएं। तो ये कमी खैर किसी की नहीं है। समाज जैसे मतलब जैसे टेप रिकॉर्ड, एक बार हम देखिए दादर में थे, हमारा कार्यक्रम बॉम्बे में था, तो हम लोग लोकल कलाकार थे वहाँ पे। रामदेव उस्ताद बुल्लू गुरु का कार्यक्रम था दादर स्टेडियम में, तो हमें पता चला तो हम भी चले गए। टिकट उस समय 50 रुपया हम टिकट दिए थे 94 में। तो हम प्रोग्राम सुनने गए तो वहाँ एक रिकॉर्ड कर रहा था, तो वह बुल्लू गुरु तो खैर बड़े अच्छे ढंग से बताए कि देखिए भाई, रिकॉर्ड मत करिए, आप लोग कार्यक्रम सुनने का काम करिए। लेकिन रामदेव थोड़ा झचकी दिमाग के थे, वो अपना टाइट होकर बोले कि रिकॉर्ड करोगे यार, ये दुनिया भर फैला दोगे तो हम लोगों का फिर क्या होगा। अच्छा हुआ, असलियत वही हुआ जो आज बिरहा इतना नीचे दब रही है। वह क्या है, मेमोरी चल दी, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मोबाइल में लोग बजाने लगे। अब लोग बतियाते हैं कि यार वही श्री राम गदाईपुर वाले हैं, ये तो मोबाइल में भी आ जाते हैं, मोबाइल में भी देख लेते हैं। तो इसका धीरे धीरे ग्राफ गिरता है, लेकिन हम लोग पूरी ताकत लगाने के चक्कर में है कि यह बिरहा जब तक है तब तक जीवित रहे। बिरहा एक विधा है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम नहीं चाहते हैं कि ये ख़त्म हो धीरे धीरे, लेकिन कुछ कलाकार भी हैं और कुछ सुनने वाले भी हैं, और ज़्यादातर उसमें दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिरहा जब तक चल रही है वह अच्छे ढंग से चले। बिरहा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। बिरहा एक ऐसी विधा है जिसमें हर रस का समावेश है। वीर रस हुआ, करुण रस हुआ, श्रृंगार रस हुआ, हास रस हुआ। ऐसी धरोहर किसी संगीत के दुनिया में नहीं है, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे भोजपुरी के लोग हों, चाहे शास्त्रीय संगीत वाले हों। यह समावेश किसी व्यवस्था में नहीं है, संगीत वाले में जो बिरहा में है।
बिरहा में देखिए गज़ल है, कव्वाली है, नज़म है, भोजपुरी ये है, जौहरी शेर है, इसके बाद धुनें डाली जाती हैं, विदेशिया डाली जाती है जो भिखारी ठाकुर गाते थे पहले, लाल बिहारी मिश्रा गाते थे, वो सब चीज़ें इस बिरहा में पाई जाती है जो भोजपुरी वाले नहीं पाएंगे। तो बिरहा हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक चले शान शौकत से चले, और चलेगी। बिरहा से इतना उपलेस भी हम लोग देखिए 19 महीना लगभग कार्यक्रम कलाकारों का बंद था, लेकिन कोई कलाकार उपलेस नहीं हुआ, क्योंकि हम भी बीच में थोड़ा सा नर्वस हुए। लेकिन हमारा भतीजा है ये प्रमोद यादव जो आपके सामने खड़े हैं, ये कोचिंग चलाते हैं, ये 300-350 लड़कों को मतलब शिक्षा दीक्षा देते हैं। इन्होंने कहा कि चाचा देखिए इससे नर्वस मत होइए, ये कोरोना का थोड़ा सा महामारी चली है, इसमें पैसा की कमजोरी हो गई, इसलिए थोड़ा लोग कार्यक्रम कम करवा रहे हैं, लेकिन फिर बिरहा शुरुआत होगी और उसी जोर शोर से बिरहा होगी और बिरहा को हम लोग जगा के रखेंगे। हाँ, हम लोग यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं। सर बहुत से लोग हैं अब जो है एल्बम निकाल रहे हैं बिरहा की या भोजपुरी की, तो आपका सर एल्बम एक आध ठो रिलीज हुआ है कि नहीं किसी चैनल से? नहीं, चैनल तो हमारा जेपी वर्ल्ड म्यूजिक चैनल है जी, वह उनके चैनल पर आप देखेंगे तो उसमें हमारी एक बिरहा गई है डाकू जग्गा सिंह, और एक बिरहा है काठमांडू की उत्पत्ति, एक बिरहा है क्या बोलते हैं कलयुग की महिमा। ऐसी ऐसी कई बिरहा है जिसमें आपको सुनने पर ये लगेगा कि यह कलाकार सचमुच शिष्टाचार से गाने वाला कलाकार है। ये भोजपुरी वालों से कोई तालमेल नहीं है वो जितनी बिरहा हम गाए हैं। हाँ। अच्छा सर जी, ये बताइए कि जब आप किसी स्टूडियो में जो आप गाना रिलीज़ किए हैं बिरहा को, तो एक मंच का बिरहा प्रस्तुत करना, एक स्टूडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से बिरहा प्रस्तुत करना, इस दोनों में आपको अंतर कुछ समझ में आता है क्या सर? बहुत अंतर आता है, लेकिन कलाकार अगर कारगर है, कलाकार कारीगर है, तो मंच और स्टूडियो दोनों को अलग अलग छांट के रख देगा। अच्छा। मंच में थोड़ा सा क्या होता है, कोई इनाम देने चला आया, कोई माला पहनाने चला आया, तो वह अलग चीज़ हो जाती है। और स्टूडियो में हाँ कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमको अकेले एक कोठरी में गाना है यार, कैसे गाएंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं। जैसे अब मान लीजिए कि अर्जुन को मछली की आँख को वेदना था, आप महाभारत में देखे होंगे कि अर्जुन को यह रखा गया था वहाँ कि खौलते हुए तेल में आपको तीर चलाना है और मछली की आँख में। तो अर्जुन को वह खौलता हुआ तेल भी नहीं उस समय दिख रहा था, उनको ये कहीं लक्ष्य था कि मछली की आँख कहाँ दिख रही है, तो उन्होंने सीधा निशाना लिया और मछली की तीर आँख में मारा। तो उस समय स्टूडियो का कलाकार हो चाहे मंच का कलाकार हो, हमको कार्यक्रम देना है और हमें देश विदेश में इसको भेजना है, तो हम ये देखेंगे कि हम बिरहा गाने जा रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है कि इनाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पब्लिक है नहीं है, हमको ये नहीं देखना है। तब तो वो आदमी सफल होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम वही करेंगे और वही करते भी हैं जी। तो लेकिन मंच का एक अंदाज अलग आता है, जो पब्लिक के सामने जो है उसका एक अलग स्वभाव उत्पन्न होता है। हाँ होता है, लेकिन अगर उस आइडिया से हम चलेंगे तो हो सकता है कि स्टूडियो वाला हमारा फेल हो जाए जी। वही तो आपसे बताए कि एक लक्ष्य बना लेना है कि हमको गाना है, हमारी बिरहा सुपर भेजना है। अच्छा सर जी, मैं देखता हूँ कि ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है और कई प्रोग्राम होते हैं, उसमें लोग एकाग्रचित होकर सभी लोग नहीं देख पाते हैं, कोई शोर करता है कोई कुछ करता है, लेकिन बिरहा में अगर आप मंच पे खड़े हो जाते हैं तो आप अकेले पूरी जनता को जो है शांत करा के बैठा सकते हैं। उसका एक सिस्टम होता है। जैसे सिस्टम का मतलब ये है कि बिरहा में आप जाएंगे तो हमने बताया ना हर रस का समावेश पाएंगे, और ऑर्केस्ट्रा में जाएंगे तो वो सब तमाम ताम झाम लगा के बैठते हैं, गाने वाला एक ही होता है और वो कोई नहीं गाता है, वो अकेले गाता है। तो अकेले किसी के सामने, जैसे कहा गया कि अकेले चना भांड नहीं फोड़ता है, तो ये बहुत चलता है। अगर बहुत चलता है तो
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलता है। और बिरहा सुनने वाले अगर तबीयत मन बना करके सुने तो सुबह हो जाती है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें मिलती है। और भोजपुरी वाले या ऑर्केस्ट्रा वाले एक ही चीज़ गाते हैं। जैसे किसी औरत के श्रृंगार पर गाने लगे तो उसके श्रृंगार पर ही गाएंगे, न उसके परिवार के बारे में गाएंगे, न उसके बच्चे के बारे में गाएंगे, न उसके नैहर के बारे में गाएंगे, न उसके सासुर के बारे में गाएंगे। उसके श्रृंगार पर ही पूरी रात बिता देंगे। ये होता है जी। सर, हम चाहेंगे कि एक जो पहले की बिरहा होती है जो लोग बहुत पसंद करते हैं और उससे हमको एक सीख मिलती है और उसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। सर, वैसी एक गीत थोड़ा सा चाहिए। तो पुरानी गीत सुना दें या नई गीत? असल में ये जहाँ इंटरव्यू चल रहा है वहाँ एक सेंटर भी है, तो इसके लिए हम अपनी दबी दबी आवाज़ में ही कुछ कहेंगे आपसे। जैसे अरे झुलनिया का गुजवा टूटल हो राजा, जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। इसी तरह से गीत हमार पैजेब राजा हीरा जड़ा दा, अरे झूलनी पुड़नी जहाजिया उड़ा दा, हमार पैजेब राजा हीरा जड़ा दा। सर, इसका अर्थ भी होता है क्या, आपको बता दें? तर्ज होता है। औरतें जब गाती हैं, जैसे देखिए हम कलाकारों के तो कवि होते हैं और कव्वालों के कथक होते हैं, लेकिन आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए कि औरतों के कौन कवि होते हैं। वो खुद लिखती हैं, खुद गाती हैं। उनकी जो भी गीत होती है वह अपने पर ही गाती है। जैसे पहले औरतें गाती थी कि जैसे ये गीत थी कि माटी ओटी जगाने जब शादी उदी ये मटमंगरा होता है, जिसको देहाती भाषा में हरदी माड़ो मटमंगरा कहते हैं। तो औरतें जब निकलती हैं तो वो गाती हैं कि इरलिया बैरन पिया के लिए जाए रे, इरलिया बैरन पिया के लिए जाए रे, जौने टिकटवा से पिया मोर जई है, जौने टिकटवा से पिया मोर जई है रे, लगी जाए अगिया पनिया बरसे टिकट गली जाए रे, जौने सहरिया में पिया मोर नौकर। एक ही पति उसका नौकरी करता है, लेकिन वह गुस्से में उसको क्या कहती हैं, उसका अर्थ जरा देखेंगे। जौने सहरिया में पिया मोरे नौकर है, लगी जाए अगिया सहर जरी जाए रे। ये सब बातें होती है। बहुत ही ये सब गीत अच्छा लगता था। ये पुरानी परंपरा की गीतें हैं, ये सब माटी की गीत है। इस गीत को देखिए, हमने एक बात हर मंच पे बताते हैं हम कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। और यही हो रहा है आज के भोजपुरी वालों में और नए परिवेश में यही हो रहा है। जैसे पुरानी चीज़ों को लोग छोड़ते चले आ रहे हैं, अब नई नई चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे पहले हल चलता था, 2 बैल हल जोतते थे, किसान जोतता था, उसकी माटी दूसरे ढंग की बनती थी। अब जो ट्रैक्टर में नवहरा नवफरवा रोटावेटर चल दिया है, ये मन करता है तो गेहूँ पलट के रख देता है, और मन करता है तो अच्छा जामता है, नहीं तो जामता ही नहीं है। तमाम तरह की शिकायतें आती है। तो नए में पुराने में आज भी बहुत अंतर है। यही सर, आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये गीत संगीत को जितना हो सके, विशेष रूप से भोजपुरी को हम बहुत वरीयता नहीं देते हैं। हमारे कई कलाकार हैं जो आज हीरो हो चुके हैं। दिनेश लाल यादव जो हमारा लंगोटिया यार है, अभी कार्यक्रम यहाँ हुआ था तो हमें बुलाए भी थे, तो हमसे अच्छी खासी पहचान है। आते हैं तो बिना बगैर हमसे मिले यहाँ जाते भी नहीं हैं। यह मैं दावे के साथ कहना था। तो रिश्ते में भी हमारे विजय लाल, दिनेश, ये दोनों भाइये लोग हैं छोटे बड़े, और दोनों लोग रिश्ते में पढ़ते हैं। तो आते हैं तो हमसे बिना मुलाकात किए भी नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारी चीज़ अलग है। हम विजय लाल यादव की तरह बिरहा से जुड़े हुए हैं, वह एक भोजपुरी से जुड़े हुए थे और वह हीरो हो गए। तो मालिक करें वो और ऊंचाई पे जहाँ शिखर पे पहुँचे। लेकिन हमारी उनकी एक मित्रता है, आज भी चलती है। आज भी दिनेश लाल यादव आते हैं
तो श्री राम भैया को फ़ोन करके भाई का दर्जा देते हैं, बड़े भाई का दर्जा देते हैं, सम्मान करते हैं। हम भी भाग के घर से आते हैं कि दिनेश लाल आया है, चले थोड़ा मुलाकात कर लें, और होती है। तो नए पुराने की बात अलग है। ये जो पुरानी लोग पुरानी चीज़ों को जो छोड़ते चले आए हैं वह आज भी घातक बनता जा रहा है। जैसे बिरहा के लिए घातक हो रहा है, उसी तरह कल भोजपुरी के लिए भी घातक होगा। तो पुरानी चीज़ों को जो, जैसे हम ज़मीन से उठे हैं, आसमान पे एकाएक पहुंच गए, तो हमें ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहिए। ये ज़मीन को जो छोड़ देते हैं लोग, उनका प्रोग्रेस भी नहीं होता है। हाँ, पैसा हो जाता है, काफ़ी हो जाता है, लेकिन दिनेश लाल यादव में ये एक चीज़ देखने को मिला है कि हमारे छोटा भाई है, सम्मान में कोई कमी नहीं मिलती है आज भी। क्योंकि हम लोग एक साथ गाते बजाते थे, वो छोटा था हम बड़े थे, गाने बजाने में भी हम बड़े थे, लेकिन सम्मान आज भी दिनेश अच्छा खासा हमको देता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, आज भी उसी तरह से चलता है। तो दोस्तों आज थे हम श्री राम जी के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे बिरहा कलाकार हैं, और आपने सुना भी इनकी बातों को, बहुत ही अच्छा लगा इनसे हमको भी मिलके। तो आज थे बिरहा कलाकार श्री राम जी हमारे साथ, और बिरहा के बारे में आप लोगों को बताए कुछ, और जो पुरानी गीत है और आज के परिवेश में जो गीत चल रही है उसके बारे में भी बात किए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।